भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं। ये योजनाएं उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में सहायता प्रदान करती हैं। वर्तमान में कुछ सरकारी योजनाएं जो लड़कियों के लिए उपलब्ध हैं। पहला, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। यह योजना लड़कियों की शिक्षा और विकास के लिए उपयोग की जा सकती है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को आगे लाना है और उन्हें पढ़ाना है और उन्हें बचाना है। दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इससे संबंधित सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसकी डिटेल्स जानकारी लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता-पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है, जो 250 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख हो सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची के पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। सुकन्या समृद्धि योजना कहाँ से करवाएं? सुकन्या योजना के खाता मुख्यतः पोस्ट ऑफिस से खुलवाए जाते हैं। इसके साथ साथ सभी सरकारी बैंकों में खाता खुलवाकर निवेश किया जा सकता है। नीचे कुछ प्रमुख बैंकों का नाम निम्न है: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक। सुकन्या समृद्धि योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज। SSY स्कीम खाता खोलने हेतु बालिका का जन्म संबंधी प्रमाण पत्र आवश्यक है। माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड। इस योजना के लिए बालिका की आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा कैसे जमा करें? सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्षों तक पैसा जमा होने वाला है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि पैसा कैसे जमा होगी। यदि आपकी किस्त मासिक है तो साल में 12 न्यूनतम किस्त जमा करनी पड़ेगी और सालाना 1 किस्त जमा होगी। ऐसे आसान तरीके जिससे आप घर बैठे आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं। नगद, चेक, DD और ऑनलाइन ई-ट्रांसफर यदि उपलब्ध हो तो। 1000 जमा करने पर सुकन्या समृद्धि योजना में कितना रुपए मिलेंगे? वर्तमान में सुकन्या योजना खाता पर 7.6% ब्याज मिल रही है। यदि कोई माता पिता अपने बेटी की खाते में 1000 रुपये मासिक किस्त से सालाना 12,000 जमा करते हैं तो उनकी 15 वर्षों में कुल जमा राशि 1,80,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह 21 वर्षों में कुल जमा राशि 3,29,000 रुपये हो जाएगी और 21 वर्ष बाद मैच्योरिटी पर मिलने वाला कुल जमा राशि 5,09,212 रुपये हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तीसरा, लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल या बाइक योजना। यह योजना लड़कियों के लिए स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल या बाइक प्रदान करती है। यह योजना उन गरीब मेधावी लड़कियों के लिए है जो साधन के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाती है। चौथा, महिला एवं बाल विकास योजना। इस योजना के तहत लड़कियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी संपूर्ण विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पांचवां, स्वयं रोजगार योजना। इस योजना के तहत स्वयं रोजगार के लिए लड़कियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत लड़कियों को कम से कम 1 साल के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे युवा कोई अपना खुद का उद्योग कर सकें। छठवां, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। इस योजना का आरंभ जुलाई 2014 में किया गया था। यह विद्यालय आवासीय है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है। ऐसी बालिका जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, उन्हें भी लाभ दिया जा रहा है। सातवां, मुख्यमंत्री लाडली योजना। इस योजना के तहत बेटियों को जन्म के बाद से 6 किस्तों में रुपया दिया जाएगा और 18 वर्ष बाद इसे 75,000 की सहायता दी जाएगी, जिससे बेटी का आगे उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन हो सकें। आठवां, CBSE उड़ान स्कीम। यह स्कीम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत समाज में पिछड़े वर्गों की बालिकाओं को विशेष प्रकार की शिक्षा देने का प्रावधान है। 9वीं, बालिका समृद्धि योजना। यह एक छात्रवृत्ति योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर
और गरीब लड़कियों की शिक्षा में सहायता के लिए बनाया गया है। इसी तरह की जानकारी और सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। छोटी सी बच्ची की भविष्य के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य